जी, जी। तो सर एक्चुअली आपकी मैं चर्चा तो सुन रहा था और विद्या जी और इंद्राणी जी ने कोई ऐसी बात तो मतलब कोई ख़ास बात नहीं कही कि मैं इसका सपोर्ट करूँ, ठीक है? लेकिन फिर भी जी मेरे जी मन जी। में एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा है। तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कपड़ों पर, ठीक है? तो जी कोई जी। क्या पहने ये उसका अधिकार होना चाहिए। मेरा भी यही मानना है और दो विद्या जी ने तो मना कर दिया कि उनके जो पारिवारिक चलता आ रहा है, जो पहले लोगों ने कह दिया, वही मान लेना चाहिए और वही पहनना चाहिए, ठीक है? ओके। तो जी जी। अभी जैसे सचित जी भी जुड़े थे, उन्होंने नागा साधुओं का बात की, जैन मुनि की बात की। तो मेरा प्रश्न यही है, मेरा प्रश्न इससे एक ऊपर लेवल का है, तो क्या समाज में क्या हम कभी ये भी कह सकते हैं कि हम कुछ ना पहने, ठीक है? और हाँ जरूरी नहीं बिल्कुल कि मैं एक बिल्कुल सा बिल्कुल। मैं एक जरूरी नहीं मैं एक साधु हूँ। मैं ना अपने आप को जैन मुनि घोषित करता हूँ, ना मैं नागा साधु को घोषित करता हूँ, ठीक है? लेकिन मैं कोई भी आदमी ऐसे ही सड़क पर नग्न अवस्था में चला जाए, अपनी मस्ती में चला जाए, कपड़े भूल गया, तो क्या वो चीज को आप लोग उपयुक्त मानते हैं या फिर कि कपड़े पहनने आवश्यक है, चाहे छोटे हों उससे फर्क नहीं पड़ता? क्या पूर्ण नग्नता आपके अकॉर्डिंगली स्वीकार करने योग्य है और वो पुरुषों और स्त्रियों दोनों में स्वीकार करने योग्य है? तो इस पर आप लोगों के क्या विचार हैं डॉक्टर साहब के, आपके क्या विचार हैं इन पर? तो देखो एक आप पहले बताइए कि आप कोई नग्न किस होके किसकी क्यों पूछ रहे हैं? जाएगा? जैसे नहीं 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 नहीं, किससे पूछ रहे हैं नहीं, आप? नहीं, नहीं, हाँ नहीं सर, बताइए। एक्चुअली मुझे डॉक्टर साहब की बात थोड़ा विरोधाभासी लग रही है, तो एक बार डॉक्टर साहब की बात मैं सुनना चाहूँगा, वो क्या कहना अच्छा चाहती हैं? ओके ओके। बोलिए डॉक्टर साहिबा। वो मुझे पूछ डॉक्टर रही है, साहिबा हाँ। है, मैं साहब नहीं है। जी हमें जी। पहले आपको पूछ रही हूँ कि आप जो बोल रहे हो कोई नग्न होकर रोड पे चला जाए, तो कोई अचानक ऐसे क्यों जाएगा? तो क्यों जाएगा आप बताओ। जैसे जैन मुनि, उनका एक मोटिव रहता है कि हम दिगंबर पंथ है तो हम जा रहे हैं, या कोई पागल है तो उसको समझ नहीं आ रहा है वो जा रहा है। क्योंकि कपड़ा जो है एक मान्यता नहीं है, ये साइंटिफिक भी है कि हमें धूप से, हमें बहुत सारी चीजों से बचाता है। क्योंकि इंसान जब जंगल में था तो 45 साल जीता था, तो साइंस की वजह से घर में रहा, कपड़ा पहना, तो ये बहुत तरह से अलग तरह से की भी शरीर का सुरक्षा करता है। तो कोई बाहर अचानक से, मान्यता की बात नहीं है, कपड़े के साथ हम ग्रो होते हैं, तो ये नेचुरल है। जैसे खाना खाते हैं, जैसे तो बाहर जाएगा तो किस कारण से जाएगा? कोई पागल है तो एक्सेप्ट हो जाएगा कि बेचारा पागल है, समझ नहीं आ रहा है। कोई जैसे आर्किमिडीज थे वैज्ञानिक, उनको यूरेका हो गया कि समझ आ गया, वो बाथटब से उठ के कूद गए, बिल्कुल एक्सेप्टेड होंगे। खोज कर लिया तो कपड़ों पे कहाँ ध्यान रहा? कोई संगीतज्ञ संगीत में ऐसे बह गया कि उसको पता नहीं चला कपड़ा है या नहीं, तो एक्सेप्टेड होगा। तो मोटिव क्या है पता होना चाहिए ना। कोई खाली पीली बिना कुछ कारण जाके खाली ऐसा करेगा, तो फिर उसका साइकोलॉजिस्ट के पास उसको दिखाना पड़ेगा ना क्या प्रॉब्लम है। तो आप समझ रहे हो जी, ना मेरी बात? नहीं आपके मैंने सारी बातें सुनी। देखो इसको एक्चुअली नहीं, इसको मैं नहीं, आंसर मैं मैं इस आंसर बात का करता हूँ। मैं तो इस बात का विरोधाभास देखिए आपको कहाँ लगी बताओ? मैंने कुछ नहीं, आधा मैं बताया होगा इसलिए आपको आपने विरोधाभास देखिए लगा होगा। आपने तो आप बहुत नहीं नहीं अच्छे उनके बताइए उदाहरण सवाल कहाँ का विरोधाभास लगा? रुके रुके देखो उनके सवाल का जवाब नहीं ओके। दिया आपने। लेकिन आप अपने सवाल का उत्तर जो भी उनसे आया उसमें आप समझ सकते हो कि वो उस हिसाब से नहीं दे रही हैं। अगर आप कहो तो मैं वो आपके सवाल एक्सेप्टेड को होगा या नहीं, डिटेल में वो सिचुएशन पर डिपेंड डि, करेगा ना। नहीं, नहीं, डिटेल में मैं आंसर एक्चुअली करता हूँ। आपकी चलिए। आपकी बात शुरू करने से पहले डॉक्टर साहब की मैं एक रीजन बताना चाहूंगा जो उन्होंने इंक्लूड नहीं जी करा, जी ठीक है? और ठीक है जी जी। जी वो जी कारण मैं बताइए। कुछ इस तरीके से दूंगा, जैसे आपने कहा कोई म्यूजिशियन था, वो कुछ गहन अवस्थाओं में चला गया, आपने इस तरीके के बहुत सारे कारण दिए, ठीक है? लेकिन एक कारण मैं दे सकता हूं, आज देखिए आज की डेट में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, ठीक है? और इतनी सर्दी के बाद कोई अच्छा खूबसूरत सा सूर्य देव उग जाते हैं, ठीक है? और मान लीजिए किसी के घर पे इतनी अच्छी धूप नहीं आ रही और वो गली में नग्न अवस्था में जा सकता है, आराम से बैठ सकता है, तो ये कारण हो सकता है कि वो नग्न अवस्था में जा रहा है, गली में धूप सेकने के लिए जा रहा है, ठीक है? सनलाइट लेने के लिए जा रहा है, सन बाथ लेने के लिए जा रहा है, और सन बाथ लेने के लिए जरूरी नहीं उसको किसी बीच पर ही जाया जाए। उसकी गली में अगर उसकी स्ट्रीट में अच्छी सन बाथ है तो वो सन बाथ लेने के लिए नग्न अवस्था में जाता है, तो क्या वह स्वीकारने योग्य है या रिजेक्ट करने योग्य है? तो हाँ वो जा सकता है, वो उसमें स्वीकार। दूसरों को क्या, दूसरों को उसमें तकलीफ ही नहीं है, दूसरे क्यों देखेंगे कौन क्या कर रहा है? दूसरों को अपना काम भी है ना। और बहुत वेस्टर्न कंट्री में तो इस तरह की चीजों का कोई ध्यान नहीं देता। और हिप्पी करके एक कल्चर है, वो लोग तो नग्न नहाते हैं, जाते हैं। तो दूसरों को तकलीफ होना ना होना, दूसरों को अपना काम भी होता है ना। तो ये चीज इतना महत्वपूर्ण ही नहीं है। कपड़ा जी, की जी। बहुत आवश्यकता है, इसलिए इंसान पहन रहा है कपड़े की।
क्योंकि उसके साथ बहुत शरीर विज्ञान जुड़ा है, हमें गर्मी मिलता है, ये करता है। बाकी इस पे अगर दूसरे लोगों का बहुत इंटरेस्ट जा रहा है तो दूसरे लोग भी बहुत तरह से फ्री है ना, क्योंकि इसमें क्या लाभ मिल रहा है, कोई लाभ तो नहीं मिल रहा है ना। तो जी जी इसमें इतना आपत्ति नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। कोई आपत्ति अपनी छत पे जाके अगर बैठा, हाँ कोई एक्चुअली अपने छत आप पे और रोड पे जाके, हाँ थोड़ा थोड़ा अजीब दिखता है, अलग लगता है, क्योंकि सोसाइटी में हम सबको कपड़े के जैसे साथ देखते हैं। एक पीके मूवी में एक सीन होता है, पहला सीन की वो आमिर खान आता है, बोलता है कि वो एलियन है, कि मुझे लगता था पहले कि यहाँ पे सबका स्किन अलग अलग होता है, वो कपड़े को स्किन समझता था। तो क्योंकि उसको जी पता जी नहीं था कि लोग कपड़े पहनते हैं, पूरा शुरू से अगर कोई नहीं पहनते तो किसी को कुछ लगता भी नहीं था। लेकिन जी हमने कपड़ा एक्सेप्ट किया, क्योंकि हमने टीवी भी एक्सेप्ट किया, रेफ्रिजरेटर भी एक्सेप्ट किया, घर भी बनाया, एग्रीकल्चर भी किया, तो उसके साथ कपड़े भी लिया जो हमें स्वस्थ रखा, हमें अच्छा हम दिखे। अब तो बहुत तरह की चीज, कपड़ा खाली इसी चीज से नहीं है, बहुत चीजों के लिए एक्सेप्टेड हुआ। बाकी जी छोटा कपड़ा पहन के कोई छत पे धूप सेक ले रहा है, अगर वो पूरा कुछ ना पहन के ही करे तो दूसरों को भी अपना काम है ना, किसको इस पे इतना इंटरेस्ट आना चाहिए, क्यों आना चाहिए। जी जी बिल्कुल मैं अब आखिरी बात रखूंगा आपकी। मैं एक्चुअली यही पॉइंट रखना चाहता था घुमा फिरा करके। आपने अभी एक बात बोली कि गली में जी जी धूप सेकने जाता है या छत पे जाता है तो इतना कोई डिस्कशन का विषय नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर वो सड़क पर जाएगा तो अजीब लगेगा। ठीक है, हाँ, आपने इस क्योंकि वो बात जो चीज एक्सेप्शनल होता है अजीब लगता है, एक्सेप्शनल ठीक कुछ है भी हो, ये कोई बिना जी कपड़े के जी जाए या कुछ जो जनरल नहीं है, फिर वो क्यों जाएगा ये भी देखना पड़ेगा। धूप सेकना है तो जाके छत पे सेके ना, रोड पे धूप सेकने के लिए नग्न होके जाए तो वो भी अटेंशन सीकर है ना, जी तो जी उसको एक्चुअली क्यों मैं जाना मैं है। नहीं हाँ, मेरी और बात आपको जगह मेरा नहीं है, इस तो नहीं है। मेरा हाँ प्रश्न बताइए। ही एक्चुअल में यही है। तो अब तक ये जो डिस्कशन हो रही है, इंदिरा मैडम जी या विद्या मैडम जी जो बात कर रही हैं, तो मेरा डिस्कशन यही है, मान लीजिए मेरी गली में कोई 90 साल की या 70-80 साल की कोई वृद्ध स्त्री रहती हैं, वो आपकी बातों को समझने में कि छोटे कपड़े, वो आपकी बातों को नहीं समझ सकते। उन्होंने जिंदगी भर वो उस तरीके से रहे हैं, उस तरीके की साड़ी पहनी है, ठीक है। तो वो स्त्रियां या वो पुरुष, उतने वृद्ध पुरुष छोटे कपड़ों को भी नहीं समझ पाएंगे। जिस तरीके से आपने पूर्ण नग्नता को वो एक तरीके बहुत से रिएक्टिव अस्वीकार होते किया, हैं हम। हाँ ठीक है, तो हाँ बुजुर्ग लोग छोटे कपड़ों को भी नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। नहीं नहीं, तो मैंने अस्वीकार नहीं किया पूरी नग्नता को, मैंने कहा हाँ इसकी दूसरों को इस पे इंटरेस्ट क्यों आएगा, ये टॉपिक ही नहीं है। और रोड पे कोई आता है, उसकी छत पे जगह है, रोड पे जो कि साधारण नहीं है, सभी कपड़े पहन रहे, रोड के बिना कपड़े पहन के आता है, तो उसकी साइकोलॉजी भी देखना पड़ेगा ना। तकलीफ दूसरों को, जी मुझे जी बिल्कुल तकलीफ नहीं है कोई कुछ जी पहने, जी उसमें क्या रखा एक्चुअली है, तो मेरा जैन साधु मेरा तो नंगा पॉइंट घूमता है। जी जी मेरा पॉइंट हम्म। एक्चुअली यही है। तो कोई कम कपड़े पहनना, ठीक है, तो ये इंसान को खुद 100% खुद से डिसाइड नहीं किया जा सकता। उसको कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उस चीज को स्वीकारना पड़ेगा। क्योंकि आप कोई स्त्री बिल्कुल ही बिकनी में अगर गली में निकल जाएगी ना, तो उसके लिए वो बुजुर्गों के लिए वह पूर्ण नग्नता ही है, ठीक है। तो मेरा पॉइंट ये है कि आप लोग ये कहने का प्रयत्न कर रहे हैं कि हमें क्या पहनना चाहिए ये केवल हम ही निर्धारित करेंगे, तो ये कथन पूर्णतः स्वीकारने योग्य नहीं है। आपका हाँ इन्वायरमेंट, आपके आसपास के लोग इसमें थोड़ा बहुत इंटरफेयर कर सकते हैं और उनको थोड़ा बहुत बिल्कुल। शायद अधिकार देना भी चाहिए। तो मेरा हाँ बिल्कुल, आपको इसीलिए मेरा बात विरोधाभास लगा था, क्योंकि आप आधे सुने थे। वो तो पहला पॉइंट है। दूसरा ओके पॉइंट है, जैसे कॉमन सेंस होता है ना, वैसे ड्रेस सेंस ओके होता ओके है। ओके और ड्रेस ओके सेंस जो होता है वो जो है जी जी इंसान का अपना इवोल्यूशन के साथ डेवलप होता है। मेरा जो मत में बोल रही हूँ, जैसे एक जी इंसान का अच्छा ग्रोथ होगा तो वो एक अच्छा ह्यूमन बनेगा। जैसे हम ये चैनल पे आए तो मैंने सर को क्या बोला, सर नमस्ते, नहीं बोलता तो कुछ हो जाता क्या, नहीं होता ना, क्यों बोला। इसको संस्कार जो है उसका एक पॉजिटिव साइड है, संस्कार अंधविश्वास नहीं है, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि नमस्ते करना चाहिए। तो मुझे इस तरह की ये चीज पता है कि मंदिर को कुछ कल्चरल कपड़ा पहन के जाना चाहिए, और कहीं पे जा रहे हो तो उस हिसाब एनवायरनमेंट के हिसाब से तो इंसान का अच्छा विकास होगा, तो वो इस हिसाब से तय कर लेगा। और उसका ये अगर वो कोई भी इंसान अपने में संतुष्ट रहेगा, जैसे मुझे हर तरह के कपड़े पसंद है अपने हिसाब से, मुझे भी बहुत चीजें पसंद नहीं है, मुझे बहुत एक जरूरत से ज्यादा, जैसे आप बोले बिकनी वगैरह कोई पहने, मुझे पसंद नहीं है कि मैं पहनूं, लेकिन कोई और पहने तो मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई अपोज ना है ना सपोर्ट है,
तो उसकी मर्जी, जाने दो, इस तरह से है। तो इंसान का मूलभूत रूप से ग्रोथ होता है, तो वो संस्कार का पॉजिटिव चीज भी सीखता है। जैसे हम नमस्ते करते हैं तो हमें तो कोई बाध्यबाधकता नहीं है, नहीं करो तो इसलिए आपको विरोधाभास लगा। मैंने पहला पॉइंट बताया था, ये दूसरा है उसका पहलू, तो वो है जैसे कोई नग्न होके रास्ते में घूमे तो किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन नग्न होके जाके घूमने की जरूरत भी क्या है, क्या जरूरत है उसकी, कोई जरूरत ही नहीं है। तो आप दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि समाज के साथ चलो, थोड़ा सा उनकी भी सुनो, थोड़ा सा अपनी सुनो, ऐसा करके। जी जी, थोड़ा उनकी सुनना आवश्यक है। तो मेरा पॉइंट भी यही है, तो विद्या मैडम जी या इंदिरा मैडम जी को पूर्ण रूप से मतलब हम गलत साबित नहीं कर सकते किसी भी चीज को, उनके भी अपने पॉइंट हैं, वो शायद इतने अच्छे से नहीं रख पाए। नहीं, अभी तो सवाल रखेंगे ना। जैसे आपसे ये सवाल है कि भाई कपड़े जो हैं वो उसको व्यक्ति के ऊपर छोड़ना चाहिए या समाज के ऊपर छोड़ना चाहिए? नहीं, व्यक्ति के ऊपर ज्यादा छोड़ना चाहिए। सर मैंने अभी इसी का तो उत्तर दिया। नहीं, पूरी तरह से समाज के ऊपर आप जो बोल रहे हो वो यूनिफॉर्म आप बोल रहे हो, जैसे मैं मंदिर बोली, स्कूल में यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म और नॉर्मल जगह पे एक व्यक्तिगत चॉइस। अरे मैडम, मैंने यूनिफॉर्म की बात थोड़ी हो रही है। यूनिफॉर्म तो कोई जहां आप काम करते हो वहां की बात होती है। मैंने हाँ, जैसे मंदिर का भी रहता है ना कि जैसे गुरुद्वार में जाओ तो सर पल्लू बांध के जाओ, तो वो चीज को उस जगह पे। अच्छा चलो, गुरुद्वारे को भी छोड़ दो और बोलो, हम समाज की बात कर रहे हैं। मंदिर हाँ, मैं व्यक्तिगत रूप में व्यक्तिगत रुचि को मानती हूँ मैं ज्यादा, और सामाजिक तौर पे कुछ जगह पे जो बहुत दिनों से चल ही आ रहा है और कुछ क्षति नहीं हो रहा है, जैसे मंदिर गुरुद्वारा, उस जगह की मान्यता रख के मानना चाहिए। अरे मैडम जी, आपको कैसे मानना चाहिए उसकी बात नहीं कह रहा हूँ, वो तो आदमी करता ही है अपने हिसाब से सेटिंग। हम तो बात कर रहे हैं कि आगे आप जो समाज चाहते हैं वहां पे कपड़ा व्यक्ति के ऊपर पूरा छोड़ देना चाहिए कि उसे पहनना नहीं पहनना क्या है, या कि जैसे अभी चल रहा है कि कुछ समाज भी डिक्टेट करता है, कुछ आदमी भी पसंद कर लेता है। कुछ समाज को डिक्टेट करने दिया जाना चाहिए, कुछ परसेंट, 20-30-25 कुछ परसेंट। हाँ, सवाल पूछूंगा ना। हाँ, व्यक्ति के ऊपर ज्यादा, कुछ समाज के ऊपर कुछ परसेंट। आपका भी ये स्टैंड है। ओके। अब ये बताइए कि ऐसा क्यों होना चाहिए, थोड़ा सा बताइए इसके पीछे क्या एक्चुअली सर मैंने एक्चुअली अभी यही कहने का प्रयास किया है। मैंने इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया था कि अगर मैं पूर्ण रूप से नग्न अवस्था में सड़क पर जाऊं तो लोगों को अजीब लगेगा, ठीक है। इसी तरीके से कोई स्त्री ये तो आज का हो गया ना। अरे सर, ये तो आज की बात होगी, हम तो आगे की बात कर रहे हैं कि आगे हमें कैसा समाज चाहिए। जैसा आज है वैसा ही चाहिए इस मामले में। ऐसा तो आज है कि कुछ समाज डिक्टेट करता है कपड़ों के बारे में, और कुछ लोग भी अपनी उसमें से चॉइस कर लेते हैं उतने डिक्टेशन में से। आज ऐसा है, कल को कैसा समाज चाहिए, जैसा आज है ऐसा ही चाहिए, या आप चाहते हैं कि कपड़ा पूरी तरह से समाज डिक्टेट करे, या कि पूरी तरह से व्यक्ति? जी एक्चुअली मैं आपके प्रश्न को समझ गया। और भविष्य के समाज के लिए तो देखिए मेरा ये मानना रहेगा कि इंसान के ऊपर पूरी तरीके से छोड़ दिया जाए कि वह कपड़ा पहने ना पहने, कम पहने ज्यादा पहने। भविष्य में 100% छूट इंसान को दी जानी चाहिए कि वह कपड़ा अपने रूप से निर्धारित करे, और ये समाज से अधिकार छीन लिया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात। चलो अभी आपका जी प्रज्ञा जी, आपका क्या टेक है कि फ्यूचर में क्या कपड़े जैसा आज समाज है कि कुछ समाज तय करता है, कुछ लोग तय करते हैं, ऐसा ही आगे रहे, या कि इन फ्यूचर व्यक्ति के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए कि उसे कपड़ा पहनना नहीं पहनना, कितना पहनना, कैसा पहनना? कैसा समाज चाहिए आपको इन फ्यूचर? मुझे लगता है व्यक्ति के ऊपर छोड़ना चाहिए। जी बिल्कुल, आप दोनों एकदम है। लेकिन आपका क्या टेक है कि फ्यूचर जो समाज है वहां पे कपड़े का अधिकार व्यक्ति का होना चाहिए या समाज का? या समाज का? नहीं, वो तो व्यक्तिगत ही होता है। किसी को क्या कपड़े पहनना है वो व्यक्तिगत ही होता है, उस पे किसी दूसरे का। यदि ऐसा नहीं होता, यदि वो समाज के लिए खतरा होता है या कुछ भी होता है, तो वो गवर्नमेंट है हमारी बैठी हुई है, उस पे कुछ ना कुछ रूल्स लाती। गवर्नमेंट को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यदि उनको होता तो अभी सबको अधिकार है किसी को क्या पहनना, क्या बोलना, क्या करना, दिया हुआ। यदि ऐसा कुछ लगता है तो बहुत बहुत बड़े लोग हैं, वो लोग कुछ ना कुछ उसका सॉल्यूशन लाते, स्ट्रिक्ट कुछ करते, पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है।
हाँ तो ठीक बात है। नहीं तो आपको है ना, मतलब प्रॉब्लम है किसी- इसमें कि सर, नहीं है? नहीं आपको नहीं क्या है? नहीं, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबका अपना अपना है, किसको क्या पहनना पसंद है, किसको क्या पहनना पसंद नहीं, जी, सबका अपना ही प्रेमजीत होना सर, चाहिए। ठीक है रितेश जी, आप बोलिए, अब आपका समय आ गया जी। यदि लोगों को इसमें समस्या कहीं ना कहीं लग रही है, मतलब ऐसे जो सामाजिक लोग हैं या जो धार्मिक लोग हैं या जो पुरानी परंपराओं को मानने वाले लोग हैं, यदि जी जी उनको इस चीज में समस्या लग रही है कि ये एक अश्लीलता हो रही है, जी तो जी इसमें अपने को ये देखना चाहिए सबसे पहले कि क्या वास्तव में ये कोई समस्या की तरह में है समाज में। तो इसमें अपन नहीं नहीं देखेंगे। उसमें जी तो आगे चलेंगे। पहले तो अपना टेक बताइए ना, आपका टेक क्या है, क्योंकि सर, पहले पता मेरा तो चले हाँ कि मेरा आप अगर मेरा अगर टेक आप सिरोही सर पूछेंगे तो मेरा टेक तो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि समाज में स्त्रियों को पुरुषों के लिए और पुरुषों को स्त्रियों के लिए दुर्लभ बना देने के कारण जो व्यवस्थाएं बनी हैं, उसके कारण क्या हुआ है कि ये जो अश्लीलता है ये कोई मैटर की तरह हमारे सामने आ गई है कि ये कोई मैटर है। पहली बात, व्यक्तिगत होना चाहिए या समाज उसका निर्धारण करे, यही ना पूछ रहे हैं सर आप? हाँ, और या मिक्स टाइप के कुछ समाज निर्धारण करे और कुछ आदमी चॉइस कर ले। सर मेरा ऐसे तीन मेरा विकल्प मिक्स टाइप है सर, मेरा मिक्स टाइप है है। सर। ओके ओके ओके, मिक्स टाइप है, माने ओके, माने मेरा मिक्स टाइप है, फाइनल है, एक क्राइटेरिया समाज निर्मित करे और मिला उसमें जुला। से जी फिर पसंद जो है व्यक्तिगत कर ले। ओके ठीक है जी। हाँ सर, अच्छा, हाँ सर, ये पकड़ी बात, ये सही है।